नमस्कार दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों आज हो गया शुक्रवार, कल को शनिवार, परसों से बिक्री खुल जाएगी। हो सकता है कल भी थोड़ी बहुत ही बिक्री खुल जाए, सोमवार से तो खुलेगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास देखो जी, क्या शानदार एक से एक वजन देखो जी, लहसुन में कितना वजन, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चलेगी, क्या पोजीशन है। अभी तो घबराने की जरूरत नहीं, एक दो दिन तो ऐसे ही माहौल रहेगा। हो सकता है कल भी जो बिक्री निकले कम ही निकलेगी, क्योंकि जो नीचा माल बेचने वाले हैं ना जी, ये मासाखोर बोलते हैं जिनको, मासाखोर यहीं से लेके बेचते हैं। ये भी मैदान सारा का सारा खाली पड़ा, क्योंकि इनके माल ही नहीं बिक रहे। जो नीचे फड़ियाँ लगाएंगे, रेडियाँ लगाएंगे, यहाँ पर माल खोल के बेचेंगे, एक दो दिन में। जो रिटेल में परचून में लेने वाले ग्राहक हैं अभी कोई नहीं है। कल से बिक्री हो सकता है खुले, नहीं सोमवार से तो खुलेगी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। हाँ जी, राम राम राणा जी। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी, कहाँ कहाँ के माल? बिक्री सर आए तो कोई 15 टेम्पो है, रामपुर हरियाणा ये सब मिला के। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी कि हमारे रामपुर साइड से हैं। अच्छा, रामपुर से। इनका माल आया था, माल बिक गया इनका। अच्छा जी। जब तक आप इनसे पूछो कैसा है जी, बताइए आप, फसल कैसी है और कैसा बिका? फसल बहुत अच्छी है, इस बार लहसुन बहुत है। फसल अच्छी है जी, अच्छी है। चलो, आपने अब के साल कितना इलाका लाया जी, कितने खेत है? पिछले साल से कितना, पिछले साल कितने बीघे था आपके पास? पिछले साल हमारे पास 1 एकड़ था। कितना? 8 बीघा। 8 बीघा। इस बार 24 बीघे, 3 गुना। 3 गुना। पड़ोसियों को बता रहेगा, अपना घर खेत का, अपने खेत का। अपने खेत का। और फसल कैसी है? फसल बढ़िया, बहुत बेहतर है। माल कौन सा लगाया, बीज कौन सा लाया? देसी लहसुन होता है अपने यहाँ, अच्छा, देसी। और काटगोला होता है। तो पिछले साल से प्रोडक्शन कैसी है? फसल बेहतर है पिछले साल से। नहीं, एक तो बेहतर है, एक बढ़िया, एक बहुत बढ़िया, एक अच्छी है। ये बेहतर है, मतलब पिछले साल से बहुत बेहतर, मोटा लहसुन है। अच्छा जी। आज क्या रेट बिका आपका? आज बिका 58 रुपये। 58 रुपये। और ये मोटे वाला? मोटे वाला। और जो उससे थोड़ा छोटा? वो बिका था 52 रुपये। 52। और उससे छोटा? उससे छोटा नहीं था हमारे पास, वैसे 45 रुपये बिक रहा। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी कितना लहसुन तैयार है आपके गांव में? अभी तो खुदरा है लहसुन, और मतलब अराइवल बहुत ज़्यादा है इस बार लहसुन का। अच्छा जी, अच्छा। गांव कौन सा पड़ता है? खानपुर उत्तरी। खानपुर उत्तरी। हाँ, रामपुर पड़ता है, रामपुर जिले में, तहसील स्वार। तहसील स्वार। सोहार में। आपकी तो मंडी भी है वहाँ पर सोहार में? जी हाँ, मंडी है। अच्छा, चलिए धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी बाबू जी, इन्होंने तो बता दिया जी, पिछले साल से 3 गुना। पिछले साल 8 बीघे लगाए थे, अब की बार 24 बीघे। ये एक आदमी का ऑन एवरेज हम 1.5 गुना हर तरफ की फसल को लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। आज के क्या क्या रेट जी? आज 20 टेम्पो सारे हैं, यूपी हरियाणा मिला के, छोटे बड़े। 3 गाड़ी एमपी की है, 2 गाड़ी छिपा बड़ौद की बड़ी। ठीक है जी। यूपी बिक रहा है 50 रुपये, 55 रुपये, बढ़िया माल बिक रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो, एटम बम। अच्छा, ये नीचे पड़ा जी। ये वही है जो जापान पे गिरा था। 1 2 3 4 5 6 लाइए एक मिनट कट्टा। इक्के भी 6 लाए जिनने। उठा के ला। 6 इक्के लाए जिनने बंदे ने। वो जितने इक्के लगा दो, 6 लगा दो, 10 लगा दो, इक्को का क्या है? कहाँ का है जी ये? ये हरियाणा। बोला क्या? कितना मोटा मोटा जी ये। रख दे, लेटा दे, देखो माल। कौन से बड़ा है जी ये सुपर शंकर है। सुपर शंकर जी। एक बात जी, ऐसे से माल तो जन देखो कितने मोटे। ये तो 100 क्विंटल का दे 100 भी कम है जी। तो 100 क्विंटल का दे 100 भी कम जी। भाई साहब ऐसा है, जो मेरा मकसद सुपर शंकर का बीज देना था, जो मैंने कहा था कि ऊटी के टक्कर पे ऊटी से सुपीरियर क्वालिटी निकलेगी, वो है। ये तो 3 ही कट्टे हैं, बना के जाया कोई है, कोई अरे है। सर कितना बना लेगा, बाप दादा में 19-20 का फर्क होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा जी। ये देसी माल पड़े, ये देखो ये, हाँ जी। और ये पड़ा, दिख रहा है फर्क? ये तो ऐसा है, अभी नीचे जो है कोई रोड़ा पड़ा, ऊपर आसमान में चंद्रमा। और ये वाले माल जी, ये वाले, ये भी उसी व्यापारी का है। अच्छा जी। अरे ये डब्बा लाइयो आगे। ये कौन सा है जी? हरियाणा। ऊटी है ना, हाँ। ये ऊटी का पापा है।
अच्छा ये जी। ऊटी का पापा है, ऊटी वाला इसको कहता है पापा। ऐसे अच्छा जी। ऊटी क्या लगेगा इसके आगे, हाथ में उठा के 3 दाने हाथ में ले लो, हाथ आ जाएगा पूरा। चौथे दाने की गुंजाइश है, पकड़ दोगे चौथा दाना, वाकई है जी। पकड़ दोगे। राणा जी ये कमाया मैंने। लोग कहते हैं ना कि खुराना बातें चोतता है, बकचौदी कहता है और ये कहता है, जिसके खेतों में ये माल निकले हैं ना, हाँ जी, उनसे पूछो दुआएं कितनी दे रहे हैं। ठीक है जी। ये है माल, उनसे पूछो दुआएं कितनी दे रहे हैं। तो सर 5-6 पीस में 1 किलो वहाँ माल हो जाएगा ये। अभी करवा लो। अरे वजन कर दियो रमेश जी, उठाइयो, ये देखियो कितना वजन आ रहा है। 6 पीस। ये 6 दाने बेटा। साढ़े 400, 6 दाना में 450 ग्राम। 100 ग्राम का मैं 12 दाने में वो 100 ग्राम का दाना हो गया। 100 ग्राम का एक दाना, 90 ग्राम का 10 ला लो। दाना। बहुत बड़ी साइज है जी। अब आप बताओ, जिसके भाई साहब खेत में ये हो गया, उसको क्या जो होता है वो क्यों ऊटी बोएगा ठीक है जी। और क्यों हर साल नया बीस का क्या रेट निकाल रखा जी आपका? बिकेगा भाई साहब। व्यापारी तो बोला 90 रुपये, अच्छा जी। 75 रुपये में सुबह से ग्राहक तेल लगा रहा है। दे अच्छा दो। जी। अगर ये इसको थोड़ा सा ग्रेड कर देता, ये माल बिक जाता 60 रुपये में, अच्छा जी। और ये माल बिक जाता 100 रुपये में। अच्छा जी। और इसका क्या मांग रहे हैं? 120 बोल रहा हूँ। 120 बोल रहे जी इसको। इस किसान के लिए कहाँ है मद्दी? मद्दी आज की तारीख में रेट डाउन है, 30 से 60 का भाव अमूमन है। बहुत अच्छे माल होंगे 70 में। इस किसान के लिए मद्दी है क्या, जिस किसान पे ऐसी फसल है? फिर ये निकलेगा कितना जी? ऐसा कि सारा इलाका इसका यही है? कितना निकलेगा मतलब? सारा ही खेत ऐसा ही है जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है 1 एकड़ पे 10 कुंटल निकलेगा? नहीं, भी चुनिंदा दाने हैं ये। पूरे हरियाणा में ये माल है ऐसे, जिन्होंने सुपर शंकर लगाए हैं सब पे ऐसे वो माल तो इलाका दूसरा चला गया जी। इंद्री तो दूसरा चला गया। वहाँ तो उनका तो सारा ही एक जैसा है। वहाँ तो है नहीं, सारे एक जैसा क्यों है? कोई खांचों में लगाया था भैया? वो बीज उन्होंने यही लगाया है। जी। जिस वहाँ तो इलाके वहाँ तो में- निकलेगा 70-80 क्विंटल। वहाँ की बात को छोड़ दो जी। चलो तो आपके ससुराल की बात छोड़ देते हैं जी। वहाँ की छोड़। आपका ससुराल है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो नहीं, इलाका ही दूसरा है जी। नहीं नहीं, हाँ, वहाँ हाँ, तो आपका 70-80 ससुराल क्विंटल जी। है। लेकिन चलो आ जाओ गुजरात में, जिन्होंने ये लगाया, हाँ, गुजरात का जिन्होंने दिखाओ। लगाया ऐसे ही निकला। कोई वीडियो राजस्थान या कोई उनसे बतेरी कोई वीडियो है। फोटो। बतेरी वीडियो है। आपका नंबर दो, आज मैं आपका नंबर देता हूँ, आपको कल से वीडियो आनी चालू हो जाएंगे उसमें। ना मेरा ना दो जी, मेरा तो नंबर ही नहीं, मेरे पास सिम ही नहीं है जी। खोस ले होगी। इतनी वीडियो है गुजरात की कि ऐसे ही माल निकल रहे हैं, राजस्थान में ऐसे माल निकल रहे हैं, एमपी में जिन्होंने लगाया ऐसा माल निकल रहा है। एमपी राजस्थान वाले तो यूपी कलाकार में हैं, ये तो कर लगाया देंगे। ऐसा मेन वाला। जो है ना, यूपी और गुजरात पीछे था बहुत ज्यादा। अरे सर ऐसे माल निकलने चालू हो गए, अभी नहीं दिखाएगी अगले साल भाई। अभी हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद आपको अमूमन माल ऐसे दिखेंगे मंडियों में। फिर बात करना और मूँछों पे ताव दे के बोलना कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये सोच है मेरी। अब ना तो मैं एक्सपोर्टर हूँ, ना मेरी औकात एक्सपोर्ट करने की, मैं अपनी औकात से आदमी बोलता है, ठीक है जी। ना मेरी ज़मीन खेती की, भला होना किसान का, माल मिलना एक्सपोर्टर को, सिर्फ और सिर्फ नाम होगा मेरे हिंदुस्तान का। ये तो बात है जी। यानी एक्सपोर्ट वाले जितना ऐसे ये- माल को। जितना बातें चुभती है ना कि जी चाइना इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड को सप्लाई देता है, 2 साल बाद भगवान ने चाहा हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा कि हमारे हिंदुस्तान भी चाइना की टक्कर पे या उसके आसपास पहुंच गया एक्सपोर्ट के मामले में। ऑलरेडी दूसरे नंबर पे है लहसुन में, लेकिन वो दूसरा नंबर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। जो सप्लाई डिफरेंस है वो दादे और पोते वाला, वो 75% वर्ल्ड को खिलाता है, हम 2.5-3-5% 7% वर्ल्ड को खिलाते हैं। वर्ल्ड को कहाँ है, तो अपना ही नहीं कोटा पूरा हो रहा जी इनका तो। या फटनी चालू हो जाती ना, या 2 मिनट में होल्ला मचाना चालू कर देते हैं, वो लहसुन बहुत ज़्यादा हो गया भैया, ऐसे लहसुन लग गए ना। तो आप ये ध्यान रखना, आप तो बताओ ना कितना पैदा कर सकते हो, हम उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर ला देंगे।
अब वो ज़माने बीत गए सर, और आगे और फ़र्क आ जाएगा। जो होता था जी फसलें बहुत ज़्यादा हो गई, आज उन सबके सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना जी। सब चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब ये देखिए, मैंने ये दिखानी थी, वैसे तो आपको अपनी फैक्ट्री पे ले जाना। मेरे तो नाक में अब तक स्मेल चढ़ रही है इसकी, कबाड़ की। ये मैंने अपनी फैक्ट्री पे दिखाऊंगा। वैसे तो ये सैंपल भी आया हुआ है, फील्ड गाइडिंग भी चालू कर दिया, और ये मेरा पेस्ट है। अंदर से ना खोलो, उधर से ही दिखा दो जी, फिर स्मेल ही बहुत भयंकर जी इसमें तो। इतनी बढ़िया ये दरदरी पेस्ट निकली है। ये आपने खाली पेस्ट बनाया है इसका, ये कुछ और भी है इसमें? बस वही है, ये लहसुन है, लहसुन का? इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला। अच्छा, गाढ़ा लहसुन है इसके, आप एक बार देखो। मैं आपको वैसे तो खोल दिखाऊंगा कल। एक मिनट, इसका मुंह खोल दो, बस देख लिया जी। यानी ये क्रैश करवाया है बिल्कुल, ये मोटा दर्द है। अच्छा जी, अच्छा। है ना, एक तो पेस्ट होती है बहुत महीन, और पतला। ये हमने वो बना दिया जो आप घर में लहसुन देखो यहाँ छीलते तक हैं, कितनी भयंकर आ रही है इसकी। लहसुन छीलते हैं और मिक्सी में कूटते हैं। अच्छा ये जी, हमने कूटा हुआ लहसुन बना दिया। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं सर। अब तो ये कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? बहुत लोग ले रहे हैं, कई इंडस्ट्री ले रही है, बहुत दुनिया ले रही है। इसका नॉर्मल आदमी कैसे यूज करेगा? कुछ नहीं, चम्मच उठाना है, डालना है अपनी कढ़ाई में। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। इसको उठाओ और डालो। किसी को भी आधा किलो भी चाहिए ना, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करें, आप मेरे से पोर्टर से मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि आप भी समझदार हो, मैं आधा किलो बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट ये पोट इतने का तो ये लहसुन नहीं जितने का पोटर ले लेगा। पोटर तो यहाँ किसी ने आपको ग्रेटर नोएडा से फ़ोन कर दिया, ठीक है जी। वहाँ के तो शायद हो सकता है 500 रुपये तो पोटर वाला ले लेगा। सुनिए, आज महत्व एक बात ध्यान रखना, आज महत्व पैसे का कम है, आज महत्व है क्वालिटी का। आपको घर बैठे एक बिना केमिकल की, बिना प्रिजर्वेटिव की चीज़ मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। समझ हो? हमारे दोस्त हैं, वो दूध लेने जाते हैं यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर दूर डेली। फॉर्च्यूनर उठाते हैं, जितने का दूध नहीं होता ना उससे ज़्यादा का वो तेल लगाते हैं, और वो इतना बिजी आदमी है, उससे ज़्यादा का उसका समय होगा। मैं कहता हूँ यार इतनी दूर जाते हो वकील साहब, टेंशन तो आपका तेल लग जाता है, क्या उससे ज़्यादा मेरा समय लगता है जो ज़्यादा कीमती है। क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे सारा गंद पीऊँ, मेरे को जरूरत क्या। मैं जाता हूँ गाय का दूध। इस पे बात करो, चर्चा इस पे करो जी। ये कितने दिन रुकेगा? सर ये फ्रिज में रख दो, 2 महीने रुकेगा। फ्रिज में रख के 2 महीने रुका रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा? कुछ नहीं मिला, टेस्ट में नहीं कोई फर्क पड़ेगा कोई इससे? टेस्ट नहीं। तो होटल इंडस्ट्री वाले, डब्बे वाले इसको यूज सब कर सकते हैं? लेंगे सब। इसकी हमने 5 किलो की बड़ी पैकिंग बनाई है, आधा किलो नीचे में, फिर 1 किलो, फिर 5 किलो। तो इसमें माल कौन सा है? छोटा, बारीक, मीडियम, कैसा है? अरे सर बात ये है, ये कौन सा क्वेश्चन है? माल कौन सा? माल बढ़िया है, लैब टेस्ट में बढ़िया माल है। एक तो है, मान लो मेरी बात को सुनो, ये क्या रेट बेच रहे आप? ये बड़ा नहीं, ये देखो, ये 60 रुपये, ये 60 रुपये, ये 85, और ये 120, और ये बड़ा, ये 45। ये बीच, ये 45 में और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? स्वाद में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सही है। छीलने के बाद स्वाद सबका एक है, देसी माल है ना, भले ठीक है। सुपर शंकर लगा लो, ये लगा लो, एमपी का लगा लो, पंजाब का लगा लो, कहीं का लगा लो। ठीक है जी। लहसुन में गेम आती है, जितनी मोटी कली होगी उतने परिवार को छिलने में आसानी होगी, इसलिए साइज़ की वजह से उसके रेट बढ़ते जाते हैं। हमने मशीनें लगा के, जो नॉर्मल बनता है, मशीनें लगा के ऐसे माल को हम तोड़ते हैं। ये वाले, अच्छा जी, ये 60 रुपये वाले माल ना, को, ऐसे माल, ये 45 वाले माल को, राइट। ठीक है जी। मैं बातें चोदूंगा नहीं कि ऐसे माल को तोड़ते हैं, ठीक है जी। मैं कम्पिटिट ही नहीं कर पाऊँगा। ऐसे माल को तोड़ते हैं, उसमें से डैमेज हटा दिया जाता है, बढ़िया का जवा छिल के वो जवे में और पेस्ट में, कोई रॉकेट साइंस नहीं।
मैं हंस इसलिए रहा था कि आप सारी R&D यहीं बैठे बैठे करवा देते हो। नहीं नहीं, वो पूछ रहे ना भी, कोई कहे भी मैं पेस्ट इसका बेच रहा, मैं पेस्ट इसका बेच रहा। सब बकवास है। आप इसका पेस्ट बना के आप क्या भाव बेचोगे? मार्केट में खड़े ही नहीं हो पाओगे, है ना? आप कहाँ से मार्केट में खड़े हो पाएंगे? लोग तो, मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा सा और कुछ दिन गुजरने दो, जो छिला हुआ लहसुन मार्केटों में मिलता है आपको, जितना भी होटलों में ढाबों में यूज़ होता है, सब पानी से छिल के यूज़ हो रहा है। पैरों से छील रहे हो? पाँव से छिल रहे होते हैं, देखा होगा आपने। उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, सारा रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, होटलों में जाता है। मेरी नहीं मानो, हम सब वही खाना खाते हैं, उसी लहसुन का खाना खा रहे हैं। चलो मेरी नहीं मानो, हो सकता है मैंने फैक्ट्री लगा ली तो अब बोल रहा हूँ। आप लैब टेस्ट करवा लो किसी भी होटल के किचन में, तो भाई लहसुन कौन सा यूज़ करता है उठाओ और उसको लैब टेस्ट करवा लो। पहली बात तो होटल वाला आपको देने ही नहीं देगा, सबको पता है कि ये गंदे पानी से छिला हुआ, वो लैब टेस्ट ही नहीं करने देगा आपको। तो अगर कह ली तो गारंटी दे दो आप उस पर केस कर दोगे। तो ये कोशिश है हमारी कि चलो जी मशीन लगा के एक अच्छी चीज़ दे। तो ये क्या रेट पड़ेगा जी? कौन सा? ये जैसे छिला पिसा है सर, अलग अलग रेट है। किसी को मोटी कली चाहिए वो अलग रेट है, किसी को मिक्स चाहिए वो अलग रेट है। तो वो मैं आपको फैक्ट्री लेके चलूँगा तब दिखाऊंगा, मज़ा आएगा वहाँ देखने का। मैं हंसा इसलिए कि आप सब R&D यहाँ करोगे तो वहाँ जाने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, है ना? जैसे कहीं किसी की शादी के लिए जाओ तो पहले अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ करे, आदमी कहता है जी बिना देखे ओके कर दो, लेकिन वहाँ जाके बेटा बेटी देख लें, उसका वो समझ लें एक दूसरे को, तो शादी का आनंद कुछ और होता है। ठीक है जी, है ना जी? तो अभी हम बैठे बैठे बातें करें तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो आपको एक बार ये नवरात्रों के बाद आपको वहाँ ले चलूँगा, क्योंकि अभी आपने सूंघते ऐसा सड़ा सा मुंह बना दिया कि नवरात्रों में तूने सुंघा दिया। नहीं नहीं, वो स्मेल देखो ना जी, भयंकर वो है, जैसे लहसुन की है ना, जैसे वो ऐसी आती है। ये स्मेल नहीं जी, खुशबू है। खुशबू? खुशबू बोलो, इतनी अच्छी खुशबू है, मिलेगी कहाँ? ये तो खुशबू है जैसे इसकी आती है। लहसुन मंडी में आए, कोई छाछ से पछोड़ रहा, यहाँ कोई कुछ कर रहा है, ये वो छान रहे इसको। वो डस्ट है सर, जो आप खांसते हो या मैं खांसता हूँ ना, ये डस्ट एलर्जी है, डस्ट उड़ती है उसकी दिक्कत है। फैक्ट्रियों में तो बहुत तरीके से माल बनता है। मैंने तो वो आपको वो भी बताया ना जी, मैंने तो लोगों को लहसुन खाने का तरीका भी एक बताया, वो भून के, वो नमक में भून के भट्ठी में पॉपकॉर्न नहीं आएगी बिल्कुल, आप लहसुन को। और मेरा उसका देख के हो सकता है बहुत बंदों ने खाना शुरू कर दिया जी, जिनको ये प्रॉब्लम थी कि पॉपकॉर्न वगैरह नहीं दिखते आदमी को भूनते हुए। कुछ नहीं करो, अपने घर में जाली होती है, गैस के ऊपर छोटी सी जाली हर कोई रखता है, जाली रखो, उसके ऊपर लहसुन रख दो तोड़ के, उसको अच्छे से भून लो, आप खाइए, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी जी। चूल्हे के अंदर, आग के अंदर, राख के अंदर भून लो इसको, वो तो सबसे बड़ी होएगा जी। जैसे पहले आलू भूनते थे पुराने जमाने में, गांठ की गांठ डाल दो ऐसे, हाँ जी, भून दो, वो सबसे बढ़िया तरीके। खैर अभी फिर लोग कहेंगे बातें चौधने लगे, बातें पेलते हैं ज़्यादा। आ जाइए माल के ऊपर, व्यापार के ऊपर। कल या परसों भविष्यवाणी एक उठाना माता जी की, MP और राजस्थान का किसान उसी के ऊपर बैठा है कि जी वो क्या बोलते हैं। और थोड़ा सा मैं पहले बता ही चुका हूँ कि पॉजिटिव की तरफ मार्केट है ही है। ठीक है जी, इस बार सिर्फ भाव नहीं डिस्क्लोज कर रहे, बट इतना शुरू से बोलते हैं पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन जिसका गीला माल है उसको आधा आधा बेचना चाहिए। जो गिल्ला बेच लेगा समझ लो उसको 33% वो एक्स्ट्रा पैसे, 30% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप फायदे में, है ना जी। तो ये एक हिंट दिए जा रहे हैं और उससे लोग कमा रहे हैं। बेटा ये 45 रुपये, ठीक है ना जी, तो उससे वो लोग कमा भी रहे हैं। भाई ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा आप देखते चलिए कि हमने जहाँ भी गीला माल निकल रहा है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में निकल रहा है, तो हमें गीले माल बेचते चलने हैं, रुकना नहीं है। ठीक है जी, फसल ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि कोई फेंकेगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि तो 10-20 पे आएगी। एक्सपोर्ट भी हो रहा है धीरे धीरे और डोमेस्टिक डिमांड भी है।
फिर अभी उठापटक भी होनी है, माल डैमेज बहुत हो रहे हैं गर्मी से, अभी तो होने चालू हुए हैं। असली बम 15-20 दिन बाद फटेगा, ठीक है जी। जब भयंकर गर्मी पड़ेगी उस टाइम देखना बम कैसे फटेगा। जिनके माल सूख गए हैं वो उस बम का इंतज़ार कर सकते हैं जिन्होंने आधा माल निकाल लिया, और जिनका अब निकलना चालू हुआ है तो भाई गीला माल आपका है, इसमें आप बेचना चालू रखिए, रुकिएगा नहीं। इसमें अगर आप 50 बेच रहे हैं तो आपको 70 के पैसे मिल रहे हैं, तो हम 2 महीने बाद अगर 70 बेचेंगे तो आप ऑलरेडी वो 70 के पैसे भी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब तो इसमें तो ये ये समझदारी करके आराम से चलते रहिए। ठीक है जी, एक चैप्टर और जोड़ दो जी इसमें। हर रोज लहसुन की एक खूबी बताया करो जी, ताकि लोग लहसुन खाएं और वो स्वस्थ रहें। क्योंकि अब तो जो साधु संत हैं, बाबे हैं, जो भी है, उन्होंने भी ये मान लिया भी ये औषधि है, एक जीने का जरिया है इस कलयुग के अंदर। जो आपको स्वस्थ रहना तो खाना पड़ेगा, नहीं फिर डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी। खूबियाँ बहुत है, नहीं डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी। नेट शेल में एक खूबी बहुत बड़ी है। अगर हम जो बीपी पेशेंट है, बेसिकली इसको खाने का तरीका अलग अलग है। जो बीपी पेशेंट है, क्योंकि ये गर्म होता है, तो बीपी पेशेंट जिनको हाई बीपी रहता है, इसको रात में भिगो के, अभी तो कच्चा है, अभी तो आप ऐसे ही खा लोगे, पानी इसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत है। ठीक है जी। जब ये सूख जाता है, जैसे सूखा हुआ लहसुन है, हाँ जी। अब इसको आपने रात को कटोरी पानी में 2-3 दाने भिगो दो और सुबह उसको चबा के खा लो। बीपी वाला डायरेक्ट खा लो। इसका मेन लॉजिक क्या है? चबा के खाने का। स्मेल आएगी नो डाउट। जब हम इसको चबाते हैं दांत से, बिना चाकू लगाए काटना नहीं है चाकू से। जैसे हमने कली छीनी, बड़ा पानी दे, आप एक दाना उठाइए, दाना उठाओ आप। कौन सा जी? कोई से उठा लो। लो जी। हमने ये कली उठाई, ठीक है जी, ये छिली, इसको ऐसे छिल के, अभी मैं नाखून बड़े हुए हैं, गालियाँ नहीं देना क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। ये हमने छिली जी, ये छिलका उतार के ऐसी 2-3 कलियाँ, एक आदमी के हिसाब से 2 कलियाँ, ये आप 2 में क्या बनेगा? जो 4-5 खा ले। सब हाई बीपी वाले 2 ही खा ले, बहुत है, आगे गर्मी भी आनी है। ठीक है जी। एक आदमी के हिसाब से 2 कलियाँ आप भिगो दो पानी में, और सुबह वो जैसे आप दांतों से क्रश करेंगे, इसमें एक केमिकल आता है एल्कलाइन, वो आपके जैसे लाल होती है ना, उसके साथ मिलते ही अमृत बन जाता है। ये जब अंदर जाएगा आपको, ये समझ लो आपके शरीर की कई बीमारियां ख़त्म करता है, कई। ठीक है जी। नेट पे डाल लेना, मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे ऐसे बातें फेर रहा। जैसे आप नेट पे डालते हैं, आपको कई लाइन से नंबरिंग में बीमारियां लिखी हुई आ जाएंगी, ये जिनमें इफेक्ट करता है। कहते हैं लहसुन खाने वाले को कैंसर कभी नहीं होता है, तो समझ लो सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर। और ऐसे लाइन से बीमारियां जो ठीक कर। चलो आज 2 बातें बताई, एक बीपी वालों के लिए और एक कैंसर वालों के लिए। लाइन से कहीं आ तो जाए सब तो रोज बताया करो लास्ट में, तो ये तभी तो इसका प्रचार बढ़ेगा जी। नहीं प्रचार तो है ही है यार, दुनिया खाने लग गई। अब तो गार्लिक तो पिज्जा, गार्लिक तो संत लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग छिंदवाड़ा एमपी से आए। अच्छा छिंदवाड़ा एमपी से जी। अच्छा जी। अच्छा तो सर राणा जी से मिलने आए हैं। ये राणा जी, ये दे जी, राणा जी ये राणा जी, मैं खुद आना हूँ जी। तो लहसुन है जी अपना, किसान हो? हाँ किसान है। माल जाए अभी या घूमने आए? नहीं इधर घूमने आए थे, इनसे मिलने आए। अच्छा जी, लो जी, स्पेशल मिलने आ रहे हैं। कैसी फसल आपने? नहीं हमारे यहाँ तो एंडिंग खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म फरवरी में आखिरी रहता है बस। इनके यहाँ जितना माल होता है निकाल के सब निपटा देते, ये लोग रखते नहीं। ठीक है जी। तो कोशिश होती जनवरी के आखिर में खत्म कर देते सारा पूरा, जनवरी के आखिर में। उस समय रेट अच्छा रहता है। देसी लाया था ऊटी? ऊटी। अच्छा जी। कौन सा इलाका, गांव कौन सा? जाम, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। जिला छिंदवाड़ा और गांव जाम। जाम। कितनी फसल निकली थी ऊटी की? फसल सर लॉस में था इस बार, मतलब जितने कमाए थे लोगों ने उससे डबल लेके चला गया गांव से। जितना कमाया था उससे डबल लेके लॉस हो गया। क्यों? लो जी, उत्पादन में कम था। है उत्पादन में कम था। आज से 10 साल पहले
पर बीघे पे कितना उत्पादन निकलता नहीं, था? हमारा ऊटी का? एकड़ पे चलता है। एकड़ पे कितना निकलता था? 1 एकड़ में खूब 40 मन। है 40 मन, 40 किलो का। मन 40 किलो का, 16 कुंटल। हाँ, 40 कुंटल निकलता है। 40 कुंटल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 40 कुंटल निकलता था। हाँ। एमपी में तो एकड़ भी होते हैं। नहीं, छिंदवाड़ा जिले में हमारे वहाँ एकड़ चलता है। एकड़ चलता है। छोटे एकड़ है कि बड़े? नहीं, बड़े रहता है। 4200 डिसमिल के वो पड़ता है कुछ स्क्वायर फीट में। 42,000। 40 कुंटल निकलता था 1 एकड़ में 10 साल पहले। अब कितना निकला? नहीं, 1 साल पहले निकला सर वो तो। अच्छा, इस साल कितना निकला? इस साल तो पूछो ही मत। कितना निकला? इवन को 3 कुंटल लगाए थे ऊटी का, 500 रुपये किलो का। उसका 10 गुना निकला है बस। 30 कुंटल निकला। 30। किसी का तो 10 कुंटल में ही खत्म हो गया। किसी का 10 कुंटल। 10 कट्टे भी निकाले लोग। सिर्फ 10 5 कट्टे 10 कट्टे ऐसा भी। किस रेट में आपने? हमारा भी का था 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। हाँ, 150 से ऊपर नहीं गया। तो ये कम होने की प्रोडक्शन वजह क्या थी? मतलब वो क्लाइमेट। अगर आपको ऊटी से भी बढ़िया बीज मिल जाए। हाँ, आपका सुने थे ना वो शंकर सुपर, और आप हरियाणा में गए थे, वो भी देखे हमने। ये हाँ, वो आपने बताया था ना कि अंदर बारीक कली निकलती, फिर अंदर वो खोलते जाओ तो लंबी लंबी होती निकलती है और मोटी निकलती है। ठीक करो, गिरने वाला। ये देखिए, इसको आपको दोबारा बोने की जरूरत नहीं है, हर बार ये बीज लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर बार आपको बीज महंगा लेने की ऊटी से जरूरत 20 दिख रहा है ये। नहीं। ऊटी का बाप है। हाँ, बाप है बिल्कुल। ये ऊटी वाले इसको पापा कहते हैं। हाँ, जो ऊटी लहसुन है ना, वो इसको कहता है पापा। तो ये अगर अपने को मिलता है तो ये हमारे को बढ़िया देगा कि नहीं देगा? नहीं, बढ़िया है। तो इस बार आप ये लगाइएगा। आप वो इंद्रप्रस्थ कैसे कहीं गए थे ना अभी? हिंदू ही क्या था? हाँ, वहाँ देखे थे हमने इंटरव्यू आपका, वो खोल के गाड़ी के ऊपर रखे थे आपने कलिया। मैंने कलिया नापा था, उसमें 35 से 40 कलिया करीब भरी थी। 40 नहीं होती, हाँ, 25 से 32 हाँ, कर लिया ऐसे होती। वो फोटो में देखे थे मोबाइल पे। हाँ, उस पे नापे थे हमने, तो कम ज़्यादा हो सकती है। तो सर ये इसकी खासियत। लहसुन देखो ना कितना बड़ा। तो हमारे को क्या जरूरत है कि हम ऊटी लेके अपने आप को बर्बाद ही करें ना। ऊटी से ज़मीनों में प्रोडक्शन खराब होती है, बंजर होती है ज़मीनें के नहीं इस होती। बार तो उनने क्या किया सर कि जो पुराना माल था उसको कीचड़ में डुबो के निकाले और मार्केट में बोरी में भर के दे दिए। जब वहाँ गए तो उसमें अंकुरन था, जबकि उसमें अंकुरन आने में 2 माह लगते हैं कली के बाद। भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मैं इनके नाम भी नहीं जानता हूँ। जबकि हमने जुलाई में माल खरीदे और उसको लगाते अक्टूबर के आखिरी में लगाते, कभी कभी तो शुरू में भी लगाते हैं, तो उसमें अंकुरन इतने बड़े बड़े आ गए थे 1-1 इंची के। तो मतलब वो माल कीचड़ में डुबो। क्योंकि गीला पुराना आता है माल ना। कीचड़ में डुबो दिया दिखाने के लिए कि हमने नया खोदा नया है। है। ये condition वहाँ में के व्यापारियों ने या किसानों ने, जिन्होंने भी किया, वो भगवान जानते हैं बैठे। व्यापारियों को नहीं, किसानों ने ही किए, किसानों ने ही किए। वो व्यापारी नहीं खरीदता, मतलब डायरेक्ट किसान से माल लेते हैं ना वहाँ। पिछले बार गांव में एक किसान ने बेचा, तो उसके चक्कर में 10 लोगों ने खरीदे। 10 के चक्कर में वो 10 एक के चक्कर में 10 मिट गए उसमें। अब जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ में कितना कमाएगा? 10-20 हज़ार कमाता है साल भर में प्रॉफिट। उसने 1 लाख रुपए लगा दिया इस बार, वो तो 2-3 साल लगेंगे उसको खड़े होने में। ये अब कंडीशन जिस हो गई। परिवार को 2-3 साल सिर्फ उस घाटे को पूरा करने में लगेंगे, आप समझते हैं उसकी बद्दुआ आपको कितनी लग रही है? हमने खुद जिन्होंने हेरा फेरी की उनको बद्दुआ कितनी लग रही है, थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या? आप सोचो उसके बद्दुआ कितनी लगेंगी। उसको कितनी बद्दुआ मिलेंगी सर? अब ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये भी एक किसान, वो भी एक किसान जिसने हेरा फेरी की। अब कौन सी दुनिया में जी रहे हम लोग? आज सिर्फ यही देख रहे हैं। हाँ, आज सिर्फ यही देख रहे हैं कि अपना भला होना चाहिए, भले दूसरे के बच्चे मर जाए। यही सोच है ना। मेरे ऊटी वाले दुश्मन नहीं है, लेकिन ये जो हरकतें हुई हैं ना पिछले साल, उससे मन दुखे। पहला, इस लहसुन से बीजे ज़मीनें बंजर हो रही है। भाई साहब, मैं गलत तो नहीं सही बोल बात रहा? है। एक बार लगा के दूसरे बार में नहीं होता। अब बोलना है लोगों को हो जाता है, लेकिन नहीं होता। आप एक ज़मीन ही बंजर कर रहे हैं, बंजर हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, उसको पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि आपके भरोसे अगर कोई माल बीज ले रहा है किसान,
गरीब भी लेता होगा, अमीर भी लेता होगा। अमीर को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, अमीर किसान को। लेकिन जो गरीब किसान है भाई, उसकी तो तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो कहाँ तक बचोगे? मेरे को लगता है अगर ऊपर वाले ने साथ दिया इस बार इसका असर दिखेगा बीज में। इस बार मेरे को नहीं लगता बीज इतना आसानी से बिक जाएगा ऊटी का। क्यों भाई? 200 रुपये किलो में भी मतलब परेशानी जाएगी लेने में। मतलब सबके 200 मन रुपये दुखे किलो हुए। भी खरीदेंगे अपन तो 60,000 का बीज लग जाता है 1 एकड़ में, और 60,000 लागत, जबकि इसी बार 1 लाख रुपए नहीं बना एकड़ में, और ऑलरेडी जमीनी तो बची ही नहीं। ज़मीनें अलग डैमेज हो गई। हमारे यहाँ तो किसानों के मान एक किसान मतलब कुछ किसान तो ऐसे 5 लाख 10 लाख 20-20 लाख रुपए एक किसान को नुकसान में है। ओहो, इतना है, ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार, बहुत बहुत नुकसान। सर ये जो पिछला साल हुआ ना ऊटी का, ये सीधा सीधा एक तांडव था, सीधा सीधा एक ब्लैक मेलिंग थी जो इन लोगों ने की, और उसके रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि यहाँ देखो, जो चीज़ आपके मेरे इनके किसी के हाथ में नहीं ना, तो उसके हाथ में ज़रूर होती है, वो सब देख रहा होता है। उसके रिजल्ट मिलेंगे दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ मार्केट खुल जाता है। मतलब जब मार्केट में माल था कि नहीं, उस समय व्यापारियों के पास में भरपूर माल था। जो हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी थे ना, किसानों के पास माल नहीं था ज़्यादा, वो बेच चुके थे। व्यापारियों ने वो 500 के चक्कर में रोक के रखे कि हम 1 कुंटल बेचेंगे और चांदी ये खरीदेंगे। पिछले साल की बात हो रही है। 1 कुंटल बेचेंगे और 1 किलो चांदी खरीद लेंगे 1 कुंटल में। तो एक चांदी के चक्कर में वो निपट गए। मैंने शुरू से ही बोलता आ रहा था कि बेचो। हाँ, मैंने किसी को रोकने के लिए बोला? नहीं बोला हो तो बताओ। मेरे को दिख रहा था चाइना आ रहा है। सर मुश्किल से 5% किसान होगा जो अटका होगा, वो भी अपने मरीजी से। नहीं तो सारा किसान निकल चुका था जो फॉलो करता था। ऐसे ही 20% व्यापारी थे जो निकल चुके थे, फॉलो करते थे। 80% वो लोग अटके जिन्होंने अपने दिमाग से चले या ज़्यादा लालच के। नहीं, पिछले बार किसान खुद ही बोल रहा था कि खुराना जी बोल रहे बोले कि तेज़ी आएगी, तो बराबर हमारे यहाँ माल निकला था। उसके बाद बराबर रोज़ इंटरव्यू देखते थे, उसी हिसाब से काम किए लोगों ने, तो बहुत प्रॉफिट बेनिफिट। हमने पिछले बार 6 लाख की लागत में 50 लाख रुपये बनाए थे, और इस बार 15 लाख रुपये लगाए और 4 लाख रुपये बेनिफिट में रहे बस। बता, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेके लग किए थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि होएगा पैसा हमारा, लेकिन वो कुछ ही लोगों का बना। मतलब 100 में से 5 किसान ऐसे हैं जिसको बेनिफिट जो आया। शुरू में बेच गए और जो थोड़ा जिनका लेट निकला वो बेचारे नुकसान में गए। तो भैया ऊटी तो मैं यही सलाह दूंगा, मैं ये नहीं कहता नहीं लगाओ, सोच समझ के लगाओ, लेकिन अपने खेतों में ये डालना चालू कर दो, आपको अपने आप रिजल्ट सामने दिखने लग जाएंगे। मेरे कहने से नहीं लो, एक कट्टा लेके जाओ बस, लेकिन ये लगाओ, आने वाले सालों में सब समझ आ जाएगा सबको। नहीं, हमने सर का देखे, दोनों तीनों इंटरव्यू देखे, वो जो हरियाणा दोनों का देखे कि सुपर शंकर का खेत में गए थे ना आप, वो पूरा देखे हमने। क्या मोटे मोटे सर ने बोले भी कि आपका बीज में ही बिक जाएगा बोले सुपर शंकर। तो मैंने कहा देखना तो बनता है उस चीज़ को जो बोल रहे हैं। जितना हिंदुस्तान में सुपर शंकर है सारा बीज में बिक जाएगा। आप बताओ ना, हम इसको 60 बोल रहे, 50 बोल रहे, इसको 45 बोल रहे, इसको 60 बोल रहे, इसको 70 बोल रहे, ठीक है। ये भी किसान ने बोया, ये हम 120 बोल रहे, 100 तो बिकेगा। तो इसके लिए मद्दी है क्या? नहीं, मद्दी तो इसके लिए जिसका 45 रुपये। मेहनत उसने भी उतनी की, इसने भी उतनी की। उल्टा इसमें पेस्टिसाइड भी डाला, इसमें तो उन्होंने वो भी नहीं डाला, और देखो माल क्या निकला। अब ये माल ऊटी को फेल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और इसको आज लेके रख सकते हैं, और रोटी को तो अरे सर, बहुत खराब स्थिति ऊटी को स्टॉक भी नहीं कर सकते। नहीं। इसको हम पूरा साल रख सकते हैं, एक्सपोर्ट में डाल सकते हैं। साउथ में से लाने के बाद में 4 दिन के बाद में मतलब 100 किलो में 10 किलो या 5 किलो तो खराब निकल जाता है। गीला लहसुन, पेट गीला, सुखाते भी नहीं, वो निकाला और डालो। और ये लोग भी बेचारे ले लो लूट मच रही है, ले लो। तो ये हुआ। तो भाई साहब खैर अब भी कहेंगे सुपर शंकर की भैया अच्छा है तो तारीफ कर रहा हूँ। बहुत कमाते सर जी, 20,000 का एक कट्टा बनता है वो। अब उसके ऊपर 10% कमीशन वो उनसे लेते हैं और 3% हमसे लेते हैं। 13%? 13% कमीशन खाता है वहाँ का व्यापारी। तो फिर उनका हक बनता है। सेटिंग भी रहती है कि भैया अगला बाजार आपका महंगा बिकेगा। 400 बिक रहा था, हम गए थे तब, तो बोले हम इसको 500 बेचेंगे, हम आपसे 20% कमीशन लेंगे। तैयार था वहाँ का किसान देने को, बोले अगले बाजार में बेचना।
सर फिर तो हक कोल्ड बनता स्टोर है, गला काटने का भी हक बनता है। जब इतनी मोटी कमीशनें लोगे तो हक बनता है गला काटने का। फिर तो रेंट पे उन्होंने हाल लिए थे बड़े बड़े वेयर हाउस, उसमें सुखाए, उसके बाद में बाजार में लाए। एक हफ्ता रख के बराबर 500 रुपये 600 आप रुपये। वहाँ जाके देते हो? हाँ वहाँ गए थे। तो हवाई जहाज से जाते हो? नहीं ट्रेन से गए थे, रिजर्वेशन करके। कितने घंटे में पहुँचते हो? 24 घंटे लगता है 24 घंटा जाने का और 24 घंटा आने का। आने का। एक किसान के लिए 1 घंटा भी अपनी रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं होता। नहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्या क्या अपने रिश्तेदारी में जाना है तो आप लोग नहीं जाते? चलो रिश्तेदारी तो गई भाड़ में, अगर बच्चे को बुखार भी हो गया तो भी नहीं जाते लेके। शाम को जाएंगे कि शाम को जाएंगे, अभी खेती में बैठे हैं। खेत नहीं छोड़ते लहसन का हमारे यहाँ पे। वो तो मतलब स्थिति अच्छी नहीं रहती, नहीं कैमरे लगाने वाली स्थिति रहती है। बताइए, चलो ये तो लहसुन की कोई भी फसल हो, हाँ किसान अपने बच्चे को बुखार में ना नहीं जाता। तो सर 24 घंटा लगा ज़्यादा है, 24 घंटे में आधा है। 2 दिन तो आने जाने के, 1-2 दिन हुआ रुकने के, उसके बाद व्यथा सुन लो इनके दिल की। तो बद्दुआ कहाँ लगेंगी, कहाँ तक भोगेंगे, ये आप देखिए। 10 रुपये किलो फुड़वाई लगती है सर जी उसमें लहसन फोड़ने का, और 15 से 20 रुपये उसमें ज़मीन में लगाने के लग जाते हैं। हमको मतलब 5 एकड़ के अंदर में 2 लाख लग गए थे मजदूरी। तो सर दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर